अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की ताक रातें चल रही हैं और आज की रात बहुत अहम रात है, 27वीं शब। तो आज की रात में ये वीडियो डाल रही हूँ, बहुत उजलत और जल्दी में हूँ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मुझसे ये पूछ रही थी कि आप ये बता दीजिए कि नापाकी की हालत में, यानी वो औरतें जिनको पीरियड्स आए हों या वो औरतें जिनका बच्चों की विलादत के बाद का पीरियड चल रहा हो, जिसको निफास बोलते हैं, तो हैज़ और निफास वाली औरतें शब कदर की इबादत किस तरह से करेंगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले तो हैज़ वाली औरतें, यानी वो औरतें जिनको माहवारी आती है, तो हमारे यहाँ और ख़वातीन में अक्सर एक बहुत बुरी चीज़ है कि जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं तो सारी चीज़ें छोड़ छाड़, नमाज भी नहीं होती, तिलावत भी नहीं होती, और तो और वो जिक्र अस्कार भी छोड़ के बैठ जाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद नमाज की आदत बाकी नहीं रहती। तो उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि वो औरतें जो नापाकी के ज़माने में हैं या जिनको पीरियड्स शुरू हो गए हों, तो उनके लिए मुस्तहिब ये है कि जब नमाज का वक्त आए तो हर नमाज के वक्त पाक साफ होकर, यानी कि कपड़े हमारे बिल्कुल साफ हों, किसी किस्म की गंदगी ना हो, वुजू करके। अब बाज़ औरतें ये समझती हैं कि नापाकी की हालत में हम वजू किस तरह करें, तो आप पीरियड्स की हालत में वजू कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जिस्म नापाक है, लेकिन हमारे कपड़े जो हमने जिस्म पे पहने हुए हैं वो उस वक्त तक नापाक नहीं होंगे जब तक उस पर किसी किस्म की गंदगी नहीं होगी। इसलिए हमारे कपड़े साफ हों, पाक हों, उसके बाद हमने वजू करना है। वजू करने के बाद मुसल्ले पर बैठना है, जानमाज पर बैठना है, और जितनी देर नमाज में लगती है उतनी देर जानमाज पे बैठकर अल्लाह का जिक्र करती रहें, अल्लाह से दुआ मांगती रहें। तो उलमाए किराम भी यही फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त आए तो हाइजा औरत को चाहिए कि जानमाज पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शब कदर में हाइजा औरत या हैज़ और नफास वाली औरतें किस तरह से इबादत करें। तो हैज़ और नफास वाली औरतों को नमाज पढ़ना और कुरान की तिलावत करना मना होता है। इसके अलावा हम जिक्र अस्कार कर सकते हैं। जिक्र अस्कार में हम पहला कलमा पढ़ सकते हैं, तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, 300 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। इसके अलावा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ती रहिए। और शब कदर की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कसरत से पढ़ती रहें। और इसके अलावा दुआ मांगिए, जितना हो सके वक्त को अपने दुआ में गुजारिए। दुआ बजाते खुद एक इबादत है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रो के दुआएं कीजिए। दुनिया मांगिए, आखिरत मांगिए, दुनिया में भी आसानी और आफियत, क़ब्र हशर आखिरत में आफियत और आसानी की दुआएं मांगिए। तो अल्लाह पाक हम सब की इन टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, उम्मे मोहम्मद नाम लेके दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।